ई कॉमर्स का बिजनेस किस तरह से सेटअप किया जा सकता है, ई कॉमर्स के बिजनेस से हम किस तरह से जो है वो पैसे कमा सकते हैं, और कितने हमारे पास जो है वो वेज आ जाते हैं ई कॉमर्स से पैसे कमाने के लिए। तो हम अपने कोर्स में पढ़ने क्या जा रहे हैं, सो ये सारी जितनी चीज़ें मैं आपको आज के लेक्चर में जो है वो कवर अप करूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप हमारे कोर्स का नेम देख सकते हैं कि ई कॉमर्स एआई शॉपिफाई प्लस ड्रॉप शिपिंग कोर्स होने जा रहा है, जिसमें हम ई कॉमर्स को तो पढ़ेंगे प्लस हम एआई के थ्रू शॉपिफाई पे किस तरह से काम करना है एंड ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, इन सब को कंबाइन करके हम एक कोर्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका फुल नेम है ई कॉमर्स एआई शॉपिफाई प्लस ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ई कॉमर्स तो हमने करना है, अब हमें पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स होता क्या है। मोस्टली लोगों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। सो हमारे पास वर्ड होता है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। ठीक है। अब बिजनेस दो तरह से हो सकते हैं, एक ऑफलाइन मार्केट में होता है और ऑनलाइन मार्केट में भी होता है। ऑफलाइन मार्केट में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दुकान है, ये एक जो है वो बिजनेस है। लेकिन अगर वही बिजनेस मेरा जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए, सो इस टाइप के बिजनेस को मैं कहता हूँ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का फुल मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है। अब हमारा बिजनेस जो है वो एक ऑनलाइन बिजनेस है। सो अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज आती हैं ई कॉमर्स में। फर्स्ट वन इज लोकल ई कॉमर्स एंड सेकंड इज इंटरनेशनल ई कॉमर्स। अगर तो मैं अपना बिजनेस जो है वो सिर्फ अपने मुल्क में रहते हुए ही कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ही कर रहा हूँ, सो इस टाइप के बिजनेस को मैं कहूंगा लोकल ई कॉमर्स। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान से बाहर भी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लेदर का काम कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ किसी भी मुल्क में, यूके, यूएस, कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में अगर मैं कर रहा हूँ, सो इसका मतलब है मैं इंटरनेशनल ई कॉमर्स कर रहा हूँ, मतलब इंटरनेशनल अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी माइंडसेट में ना ये होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि जहां पे वर्ड आ जाता है ना लोकल का, स्टूडेंट समझते हैं इसका मतलब है सस्ता या चीप। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोकल का मतलब होता है नेशनल लेवल पे। सही है। सो आई होप सो आप इस वर्ड को जो है वो समझ चुके होंगे कि कॉमर्स का क्या मतलब होता है एंड ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है। ओके। सो स्टूडेंट्स, अब हमने जब वो प्रोडक्ट सेल करनी है, जाहिर सी बात है हमने बिजनेस करना है, तो हमारे पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको हम बेचें। ठीक है, कहीं से हम खरीदें और उसमें कोई वैल्यू ऐड करें और उसको आगे बेचें। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रोडक्ट। आप सभी को पता होगा फिजिकल प्रोडक्ट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनलाइन कभी भी शॉपिंग की, आपने कोई भी चीज ऑर्डर की, सो वो चीज आपके घर पे जैसे ही डिलीवर होती है, आप उसको अनबॉक्स करते हैं, अनरैप करते हैं। अगर तो वो घड़ी है, आप उसको हाथ में बांधते हैं। अगर तो वो एक जो है वो ज्वेलरी है, आप उसको पहन के चेक करते हैं। कॉस्मेटिक है, आप उसको जो है वो अप्लाई करके चेक करते हैं। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं जिनको हम डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हैं, कि लाइक मैंने एक दफ़ा एक प्रोडक्ट बना ली, अब मैं उस प्रोडक्ट को 10 लोगों को बेच रहा हूँ, 10,000 लोगों को बेच रहा हूँ, 10 लाख लोगों को बेच रहा हूँ, और वो एक प्रोडक्ट खत्म ही नहीं हो रही, मतलब इस तरह की प्रोडक्ट्स। अब इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम जो है वो इनटेंजिबल कहते हैं, जो हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। ठीक है। इसकी फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ सकता है, हमारे पास सीवी के टेम्पलेट्स आ सकते हैं, ऑडियोज आ सकती हैं, ठीक है, इमेजेस आ सकती हैं, कैनवा के टेम्पलेट्स आ सकते हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास डिजिटल स्टिकर्स आ सकते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड डिजाइन आ सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज टाइप्स आर इंक्लूडिंग इन दी डिजिटल प्रोडक्ट्स। ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास बैग है, तो मैंने अपने कस्टमर को जो है वो सेल कर दिया है, सो इसका मतलब अब मुझे नए कस्टमर के लिए नया बैग चाहिए। समझे आप। सो ये जो है वो डिफरेंस होता है फिजिकल प्रोडक्ट्स का एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स का। सो हम अपनी कोर्स आउटलाइन में फिजिकल एंड डिजिटल दोनों को जो है वो पढ़ेंगे। एंड जैसे आप सभी को पता है, आगे जो है वो हमारे पास डिजिटल ईरा है, हर चीज डिजिटलाइज है, सो हम प्योरिटी देंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी एंड फिजिकल को भी। ठीक है, साथ साथ लेकर के चलेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर तो मैंने फिजिकल प्रोडक्ट्स पे जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट का जो है वो बिजनेस करना है, क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर तो हमने फिजिकल प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना है, सो इसमें भी फर्दर हमारे पास जो है वो सब टाइप्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक टाइप हमारे पास आती है पीएल, ठीक है, और एक होती है डब्ल्यूएल, एंड थर्ड वन इज ड्रॉप शिपिंग। अब पीएल हम कहते हैं प्राइवेट लेबल को। ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन कोई भी चीज ऑर्डर की, वो जैसे ही आपके घर में डिलीवर होती है, आप उसको अनबॉक्स करते हैं, आप क्या देखते हैं, उसके ऊपर किसी भी स्टोर का नाम है या किसी भी स्टोर का जो है वो लोगो है। सो इस तरह की प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपने अपने हाथ में जो है वो घड़ी बांधी हो, तो 110% चांसेस होंगे कि उस घड़ी पे किसी ना किसी कंपनी का लोगो होगा, या किसी कंपनी का जो है वो नाम लिखा होगा। ठीक है। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल प्राइवेट लेबल। सो प्राइवेट लेबल में हम खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद से उसको पैक पैक करते हैं और कस्टमर के घर जो है वो डिलीवर करवाते हैं। इसमें हर चीज़ हम खुद से हैंडल करते हैं। लेकिन जो हमारे पास डब्ल्यू एल होता है, डब्ल्यू एल का मतलब होता है वाइट लेबल। अब ये किस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की, वो जैसे ही आपके घर पे डिलीवर होती है, आप उसको अनरैप करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि ये किस स्टोर से आई है, ये कौन है इसका मैन्युफैक्चरर। ठीक है, आपको नहीं पता,
क्योंकि उसके ऊपर स्टोर का नाम भी नहीं होता और उसके ऊपर लोगो भी नहीं होता। सो इस तरह की प्रोडक्ट को या इस तरह की ई कॉमर्स को हम कहते हैं वाइट लेबल। हो सकता है आपने हाथ में घड़ी बांधी हो, उसके ऊपर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा, ठीक है, उस पे लोगो नहीं बना हुआ। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं व्हाइट लेबल। हम अपने ई कॉमर्स की जर्नी में व्हाइट लेबल का मतलब है कि कहीं से भी हम पकड़ के आगे बेच सकते हैं, किसी भी बिजनेसमैन से प्रोडक्ट्स को लेंगे और उसको आगे बेचेंगे। लेकिन व्हाइट लेबल में क्या होगा, हम खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे। मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते होंगे, हर बैच में आते हैं। सो वो मुझसे पूछते हैं कि सर हम क्या अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बेच सकते हैं? सो बिल्कुल आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बेच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ड्रॉप शिपिंग। आप में से हर किसी को ड्रॉप शिपिंग का पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि एक इस तरह का ई कॉमर्स बिजनेस कि जिसमें मैं अपनी प्रोडक्ट्स नहीं, मैं किसी की प्रोडक्ट को जो है वो बेचूंगा, मैं खुद से जो है वो कस्टमर को ढूंढूंगा, उसके घर जो है वो डिलीवर करवाऊंगा ड्रॉप शिपिंग के थ्रू। सो अगर तो वो प्रोडक्ट जो है वो 2500 की है तो मैं उसको आगे 3000 में बेचूंगा। सो ऊपर वाला जो 500 है, वो जो मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट रेट होगा, ठीक है। अगर तो प्रोडक्ट 5000 की है तो मैं उसको जो है वो 55,000 में बेचूंगा। सो मतलब जो ऊपर 5000 है वो मेरा प्रॉफिट है। सो इस तरह की ई कॉमर्स टाइप में, ई कॉमर्स की टाइप में जिसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, इसमें ना तो मुझे इन्वेंट्री संभालनी पड़ी, ना तो मुझे प्रोडक्ट को पैक करना पड़ा, ना तो मुझे डिलीवर करना पड़ा, शिप करना पड़ा। बस मैंने क्या करना है, कस्टमर को ढूंढना है और उसको अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है, ठीक है। सो इस तरह की टाइप को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग। ओके सो हम अपने कोर्स में जो है वो प्राइवेट लेवल को भी पढ़ेंगे, व्हाइट लेवल को भी पढ़ेंगे एंड ड्रॉप शिपिंग को भी पढ़ेंगे। सो अच्छा स्टूडेंट्स, आगे कुछ टाइप्स आती हैं हमारे पास ई कॉमर्स की। अब ई कॉमर्स तो हमने करना है, ऑनलाइन बिजनेस तो हमने करना है। अब किस तरह से कर सकते हैं, कितने हमारे पास आगे वेज आ सकते हैं, कितने हमारे पास जो है वो टाइप्स आ सकती हैं। सो आज तक स्टूडेंट्स आपने यही देखा होगा कि हमारे पास एक वेबसाइट होती है। सो कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जाता है और वहां से प्रोडक्ट को जो है वो ऑर्डर करता है एंड देन परचेज कर लेता है। ऐसे ही होता है ना कि ई कॉमर्स में एक वेबसाइट जो है वो लाजमी चाहिए होती है, चाहे तो वो वर्डप्रेस पे बनी हो, चाहे तो वो शॉपिफाई पे बनी हो। लेकिन हमारे कोर्स आउटलाइन में कुछ और भी टाइप्स हैं कि जिसमें हम अपनी वेबसाइट के बगैर भी काम कर सकते हैं ई कॉमर्स का, ऐसा भी पॉसिबल है। सो यहाँ पे आप टाइप्स में पहली टाइप देख सकते हैं, ई कॉमर्स विद सोशल मीडिया। आप जिन सोशल अकाउंट्स को यूज करते हैं जस्ट स्क्रॉलिंग के लिए, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, सो इस तरह के स्नैपचैट हो गया, सिर्फ आप इनको जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज करना है पैसे कमाने के लिए, मतलब हम इनके थ्रू ई कॉमर्स करेंगे। ये एक टाइप आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी टाइप आ रही है, ई कॉमर्स विद वेबसाइट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जो है वो एक शॉपिफाई स्टोर बनाना है, ठीक है। शॉपिफाई क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं या एक स्टोर डिजाइन करते हैं। सो जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो लिस्ट करते हैं, कस्टमर आता है और प्रोडक्ट्स को जो है वो परचेज कर लेता है। सो अगर तो हमारा स्टोर जो है वो एक ट्रस्टवर्थी स्टोर होगा, एक प्रोफेशनल स्टोर होगा, सो 110% चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं हमारे पास ऑर्डर्स आने के, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं आपको जो है वो सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है थ्रू शॉपिफाई, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक स्टोर देख सकते हैं, ये स्टोर जो है वो शॉपिफाई स्टोर है, जिसमें लोगो है, हेडर है, इमेजेस हैं और नीचे प्रोडक्ट्स आएंगी, ठीक है। सो हम देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने लिए स्टोर्स बनाने हैं, हमने किस तरह से अपने क्लाइंट्स के लिए स्टोर बनाने हैं। सो ये दूसरी टाइप आ गई। सो उसके बाद ई कॉमर्स विदाउट वेबसाइट, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम गूगल फॉर्म्स के थ्रू हम अपना जो है वो ई कॉमर्स करेंगे। जस्ट हम लिंक भेजेंगे अपने कस्टमर को और वो फॉर्म को जो है वो फिल करेगा और हमारे पास जो है वो ऑर्डर आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स थी ई कॉमर्स की, जो हम आगे फर्दर अपनी क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स आ रहे हैं। मॉड्यूल 1 मैंने अपनी कोर्स आउटलाइन में जो है वो 4 मॉड्यूल जो है वो बनाए हुए हैं। सो इन चारों में हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स को जो है वो कवर अप करेंगे। सो मॉड्यूल 1 में हम क्या सीखेंगे, मॉड्यूल 1 में हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा। हम ये देखेंगे कि शॉपिफाई होता क्या है, शॉपिफाई पे काम किस तरह से किया जा सकता है, शॉपिफाई की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कौन सी हैं, वो सारी चीजें हम जो है वो मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि शॉपिफाई स्टोर को क्रिएट किस तरह से करना है, विनिंग प्रोडक्ट्स को किस तरह से हंट करना है। स्टूडेंट्स आप इमेजिन करें कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको मैं आज लिस्ट करूं अपने शॉपिफाई स्टोर पे, सो अगले ही महीने या चंद हफ्तों में मेरे पास जो है वो ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए, ठीक है। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, विनिंग प्रोडक्ट्स। इसका मतलब होता है कि मार्केट में इनकी डिमांड है, लोगों को इजीली ये अवेलेबल नहीं है, लोगों को मिल नहीं रही, लेकिन हम जो है वो अपने कस्टमर को जो है वो भिजवा रहे हैं। सो ये कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको हम किस तरह से करना है अपने स्टोर्स के लिए, मैक्सिमाइज सेल्स के लिए। सो ये हम विनिंग प्रोडक्ट्स को हंट करेंगे अपने मॉड्यूल 1 में। उसके बाद कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, वो हम देखेंगे। और व्हाट इज यूजीसी, यूजीसी क्या होता है, मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है और किस तरह से यूजीसी इसको क्रिएट किया जाता है, हम मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने ई कॉमर्स करना है, आपने कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है। अब यहाँ पे हाईली हाईली चांसेस हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट
कहीं से तो परचेज करनी है। ऐसे ही है, आपने भी तो कहीं से परचेज करनी है। सो ये भी हम मॉड्यूल 1 में देखेंगे कि आपने अपने लिए रिलायबल प्रोडक्ट सप्लायर्स जो है वो कहाँ से ढूंढने हैं, जो आपको कम वक्त में जो है वो आपकी प्रोडक्ट भिजवा दें, और कौन से ऐसे ट्रस्टेड सप्लायर्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं, हम ये देखेंगे। प्लस कौन से बेस्ट एड क्रिएटिव्स हैं जिनको यूज करके हम एड्स चला सकते हैं, अपने शॉपिफाई पे जो है वो लिस्ट कर सकते हैं, ताकि कस्टमर्स को नजर आए और प्रोडक्ट जो है वो सेल हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोर पे ये जो इमेजेस ऐड हुई हुई हैं, इनको कहते हैं क्रिएटिव्स। ये स्टोर पे जो है लिस्ट हुई है, और ये कितनी प्रोफेशनल लग रही है। ऐसी है। सो अगर तो ये अच्छी लग रही है, सो कस्टमर आएगा और यहाँ से इनको जो है वो परचेज कर लेगा। सो इनको किस तरह से बनाना है मैं आपको मॉड्यूल 1 में बताऊंगा। एंड नंबर 8 पे हम जो है वो डोमेन को किस तरह से परचेज करना है ये देखेंगे, डोमेन को एक्टिवेट किस तरह से करना है हम ये देखेंगे, और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम डोमेन परचेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें मॉड्यूल